विपक्ष की हालत वो हो गई है सांप और छछूंदर की। ये कल तक मलूक नागर हमारे साथ बैठते थे, आज भाजपा के साथ बैठे हैं। मलूक नागर चुनाव में फिर हमारे साथ आ जाएंगे। तुम्हारे 2 एमएलए, हमारे 11 एमएलए है। तुम्हारी पार्टी इतनी सी है यूपी में, हमारी इतनी बड़ी है। अरे गजब बेइज्जती है। अरे कल तक अखिलेश यादव भी कह रहे थे कांग्रेस भी बहुत तेज पार्टी है, इसको वोट मत दे देना। गलतफहमी से बाहर निकलो। नहीं, कांग्रेस बहुत तेज पार्टी है, लेकिन हमें बीजेपी को हराने के लिए तेज पार्टी की तो जरूरत है। सुस्त पार्टी का क्या करेंगे? सुस्त पार्टियों को लेकर कैसे लड़ेंगे? तेज पार्टी के साथ ही तो लड़ना है। कमाल है, मैं तो कह रहा हूँ लड़ो एक दूसरे से, बहुत अच्छे से लड़ो, लेकिन जब हार जाओ तो फिर ये मत कहना कि बीजेपी ने हारा है। वो भगवान श्री राम जिनके कंधे पे चढ़ के ये लोग सत्ता में आए थे, उसी का चंदा चोरी कर रहे हैं। इस देश ने ना बदलते हुए रूप और स्वरूप वाले लोगों को एक्सेप्ट करना बहुत पहले छोड़ दिया। आप लोग तो भगवान राम को राजनीति में इस्तेमाल करते हो, हम भगवान राम को पूजा में इस्तेमाल करते हैं। चल झूठ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के खिलाफ मंदिर ना बने, इसका चुनाव पर फर्क पड़ेगा ये कहने वाले और बाबरी ढांचा फिर से बनाने की बात करने वाले, राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले, आज ये कैसे राम भक्त बने घूम रहे हैं भाई। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों आज की यह डिबेट काफी मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज का डिबेट राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर और 2027 के यूपी चुनाव को लेकर चलने वाला है, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता ने विपक्ष के जितने भी प्रवक्ता डिबेट में बैठे होते हैं उनको एक एक करके धोते हैं, जिसे आज के इस डिबेट में हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है, आज के इस डिबेट को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, तभी आप सभी को पूरी डिबेट समझ में आएगी। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मुझे लग रहा था यहाँ विपक्ष एकजुट हो रहा है और विपक्ष एकजुट होकर योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दे रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है शिवम जी की यहाँ तो लड़ाई दोनों के बीच में हो रही है। यहाँ तो वारिस पठान वर्सेस राजकुमार भाटी हो रहा है, तो आपको क्या, आप तो मजे लीजिए इसके। तो गुलाम अली की एक गजल है कि दिल के लुटने का सबब पूछो न सबके सामने और नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर सही। मतलब ऐसे ही कमाल है, मैं तो कह रहा हूँ लड़ो एक दूसरे से, बहुत अच्छे से लड़ो, लेकिन जब हार जाओ तो फिर ये मत कहना कि बीजेपी ने हारा है। भैया तय कर लो, नहीं बन पा रही है बात आपकी। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत जो फंस जाती है ना आकर, बाकी सब तो ठीक है। अब देखो आपने 2 प्रवक्ताओं से बात करी, राजकुमार भाटी जी ने गिनवा दिया मेरे इतने मुसलमान विधायक हैं, मेरे इतने मुसलमान सांसद हैं। दूसरे वाले वारिस पठान, अरे आप तो मुसलमानों के लिए कुछ करते ही नहीं, आप तो उनसे सिर्फ दरी बिछाते हैं। ये जो इनकी सबसे बड़ी डील ब्रेकर विषय है ना, वो मुसलमान नहीं है बेचारा, क्योंकि सबको बस उन्हीं को क्लेम करना है। तो मेरा तो हाथ जोड़ के इस देश की जनता से, प्रदेश की जनता से निवेदन है कि भैया जिनकी वो वोट मांग रहे हैं उनकी सारी उनको पड़ जाए, बाकी जो है वो हमें पड़ जाए। बात तो सही है। कहते ना कि दिल्ली में प्रवेश की खातिर, राहुल और अखिलेश की खातिर संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। तो ये वोट इस देश की खातिर होगा। आज की डेट में राहुल जी और अखिलेश जी के आपस में कोई समस्या नहीं, ठीक है। गठबंधन ये 3 लोग करेंगे, श्री अखिलेश यादव जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी। चौथे किसी आदमी का कोई वो नहीं है, इस गठबंधन में रोल नहीं है। अपनी अपनी सीटें सबको मांगनी है और मांगने का सबको अधिकार है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूं जो अभी तक आपने इस डिबेट में मिस कर रखी थी। ठीक है, बताइए। आज से 4 दिन पहले सलार गाजी, मसूद सलार गाजी साहब की मजार जो बहराइच शरीफ में है, उसके खिलाफ योगी जी जो हैं एक नारा बुलंद करके आए कि सलार गाजियों का अब काम नहीं चलेगा और सलार गाजियों ने ये कर दिया था, अब उनका। उसके बाद और राजा सुहेल देव ने ऐसा किया था, वैसा किया था। सच बात ये है कि जैसे ही ये बात आई, वैसे ये बात ये बयान से पहले ही दिल्ली से हैदराबाद कॉल चली गई थी कि भाई हमारे योगी जी ये बयान दे रहे हैं, तुम्हें जाकर के वो बयान देना। एक सलार गाजी का सिपा सलार बन गया और दूसरा राजा सुहेल देव जी का सिपा सलार बन गया, और इतिहास के नाम पर दोनों आपस में लट्ठे चला रहे हैं और इस समय वर्तमान के मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। चूंकि वर्तमान में इतने भयानक मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए हैं सुचारिता जी, कि इनको गांव-गांव में शक्ल दिखाना मुश्किल हो गया है। अच्छा, वो भगवान श्री राम जिनके कंधे पे चढ़ के ये लोग सत्ता में आए थे, उसी का चंदा चोरी कर रहे हैं, उसी का प्रसाद चोरी कर रहे हैं, उसी का चढ़ावा चोरी कर रहे हैं।
जिस धर्म के नाम पर ये लोग सत्ता में आए थे, उसी धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी के जो वो हैं उत्तराधिकारी हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उसके खिलाफ ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं, उनसे सर्टिफिकेट मांग रहे थे। आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं बीजेपी पर, और मुझे लगता है उस पर शिवम जी का एक रिएक्शन होना चाहिए। मलूक जी, मैं मलूक जी आ रही हूँ एक बार। वो कह रहे हैं चंदा चोरी सबसे बड़ा मुद्दा है यूपी में, भाटी जी ने भी यही बात कही, अब सुरेंद्र राजपूत जी भी यही बात कर रहे हैं। अब आप जो भी बयान दें वो आपको घेरेंगे इसी पर। इस देश ने ना बदलते हुए रूप और स्वरूप वाले लोगों को एक्सेप्ट करना बहुत पहले छोड़ दिया, और कृपया करके आप जो इस तरह की बातें करते हो वो इस स्टैंड पर कायम अच्छे ही नहीं लगते। इस देश में पीवी नरसिंह राव ने प्रधानमंत्री रहते हुए कहा था कि बाबरी मस्जिद पुनर्स्थापित करवाऊंगा, दोबारा बनवाऊंगा। बाबरी मस्जिद वाले भाषण दे रहे हैं, हालांकि चंदे पर सवाल आप पूछ सकते हैं, इसका ये बिल्कुल कोई मतलब नहीं है कि सवाल मत पूछिए, विपक्ष है सवाल पूछिए, लेकिन आपका स्टैंड क्या रहा है राम मंदिर पर भैया? आप हमसे पूछ रहे हैं, अलग है हम आपसे भाई। जब ये बाबरी का ढांचा गिराया गया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने 4 राज्यों की सरकार है जिसकी बर्खास्त हो गई थी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और हिमाचल की। चलिए उत्तर प्रदेश की तो जायज थी, बाकी की 3 का क्या गिराया था आप बता रहे हैं हमें? और कल्याण सिंह जी का स्टेटमेंट है कि ऐसी 1000 सरकार को कुर्बान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर। हाँ गलती हुई है, हाँ SIT बनी है, हाँ अगर कोई भी व्यक्ति होगा कॉलर से पकड़कर खींच कर लाएंगे और जेल डालेंगे अगर किसी ने भी ऐसा किया है, एक का जवाब होगा। लेकिन अपना क्या है भाई? सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को डिनाई करने वाले, राम सेतु को डिनाई करने वाले, 19 वकील खड़े करने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के खिलाफ मंदिर ना बने, इसका चुनाव पर फर्क पड़ेगा ये कहने वाले, और बाबरी ढांचा फिर से बनाने की बात करने वाले, राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले, आज ये कैसे राम भक्त बने घूम रहे हैं भाई? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गजब कहानी कर दिया। कुछ नहीं है आपका, अगर किसी ने भी गलती की है जो कि हुई है, जाहिर है SIT सामने लेकर आएगी, ठीक है, लेकिन आपका कोई ओपन स्टैंड नहीं बनता इसको लेकर, क्लैरिटी है। 2 चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना परेशान हो गए हैं, कहते हैं ना कि भाजपा की सियासत का इतना अफसाना है, यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं, यानी अपराधियों को भी बचाना है और तीर भी चलाने। कम से कम अच्छा किया शिवम ने आज पहली बार एक्सेप्ट किया कि वहां चंदा चोरी हुई है। ये कोई भी प्रवक्ता, पहला प्रवक्ता है शिवम को मैं बधाई दूंगा कि इन्होंने कहा कि वहां गलत है, इन्होंने पाप किया है। मैंने कहा कि जांच चल रही है, SIT रिपोर्ट देगी, और ये कहीं ना कहीं हनुमान जी की गदा इनके ऊपर लगे। ठीक है ना, ये तो जो हनुमान जी के भगवान और हम सब के भगवान लोगों ने श्री राम को हमेशा गाली देते आए हैं। शिवम बीच में मत बोलो, मैं आपके बीच चलेगी बोलिए। ये सुचारिता अगर इस तरीके से डिबेट करानी है तो मुझे हटा दीजिए। अरे नहीं सर, ये ब्लैकमेलिंग बेहतर है, मैं विड्रॉ हटा दीजिए, कैमरा हटा, मुझे भेज दीजिए, चलिए मेरा माइक हटा दीजिए। रुकिए ना, रुकिए, बोलिए आप। अरे हनुमान जी की गदा पड़ गई क्या? इस तरीके की भाषा का अगर आप लोग एकदम, अगर या तो मैं भी शिवम के बीच में बोलूं। हाँ बोलिए। नहीं सुरेंद्र जी बोलिए, आप बोलिए। ये जो चंदा चोर लोग हैं, ये जो पापी लोग हैं जिनको श्राप पड़ेगा भगवान श्री राम के चंदा चोरी में, अभिमुक्तेश्वरानंद जी की पालकी के अपमान में, बटुकों के अपमान में, बटुकों के गले पर पैर रख करके चोटियां जिन लोगों ने खींची है ना, आज की डेट में ये लोग कहते हैं हम लोग सवाल ही नहीं पूछ सकते, हम लोग भगवान राम को मानते ही नहीं। अरे भगवान राम के नाम पर चंदा चोर करने वाले पापी हैं आप लोग। तो भगवान राम को राजनीति में इस्तेमाल करते हो, हम भगवान राम को पूजा में इस्तेमाल करते हैं। चल झूठा। सुचेता जी, विपक्ष की हालत वो हो गई है, जो मेरा इको हो रहा, मुझे लौट के आ रहा है, ठीक करा जी सर, आप बोलिए। ऐसी स्थिति हो गई है कि ये कहावत है सांप और छछूंदर की। सांप ने छछूंदर पकड़ लिया, जो लोग नहीं जानते चूहे जैसी छोटी सी चूहियां होती है, अगर सांप छोड़ता है तो सांप को काट लेती है और सांप को चींटियां चिपट के मरना निश्चित है। और सांप को उसे अगर सटक जाता है तो अंदर जाके सांप को काट के बाहर निकल जाएगी, बड़े तीखे दांत होते हैं, तो मरना निश्चित है। तो विपक्ष में कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां सपा, स्थिति ऐसी हो गई है ओवैसी साहब की कि साथ रखते हैं तो मरे, ताकि उनकी सीट ज्यादा आ जाएंगी। जो बिहार में हुआ, 6 सीट मांग रहे थे, इन्होंने उन्हें सीट नहीं दी और उनके 6 MLA जीत के आ गए। और अगर अलग कर देते हैं तो 100% मुसलमानों में इतने बेइंतहा पसंदीदा हैं वो, उनको वोट जाएंगी तो इनकी वोट कटेंगी, तो ये मरे। तो इनकी स्थिति ऐसी है
कि ओवैसी साहब को झेल नहीं पाते। मैं एक बात और कह रहा हूँ हाँ। कि मुसलमानों के ये ठेकेदार हैं क्या कांग्रेस और दूसरी पार्टियां सपा? बताइए सुरेंद्र जी, मुसलमानों के संविधान के अनुसार हम साथ खड़े हैं, मुसलमानों की हर जगह हम बात रखते हैं, तो ये अकेले ठेकेदार कैसे हैं? एक फर्क है बस, जो कांवड़ यात्रा चलेगी, ना मलूक नागर ठेकेदार है, ना ओवैसी ठेकेदार है, ना हम ठेकेदार हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके ठेकेदार हैं। चल झूठा। लीजिए अब बोलिए। और मलूक नागर कोई जाटों के ठेकेदार नहीं है। कल तक मलूक नागर हमारे साथ बैठते थे, आज भाजपा के साथ बैठे हैं। मलूक नागर चुनाव में फिर हमारे साथ आ जाएंगे। क्या कह रहे हैं हमारे ये? भाई हैं, हम फिर ले लेंगे। लोग ये क्या बोल रहे हैं सुरेंद्र जी भाई? सुरेंद्र हाँ, ये हमारे भाई हैं। राजपूत ये साहब, कहाँ जाएंगे? आपका बहुत शुक्रिया। सिंपल सी बात एक है, अरे एक तुम्हारे 2 MLA, हमारे 11 MLA है। तुम्हारी पार्टी इतनी सी है यूपी में, हमारी इतनी बड़ी है। अरे गजब बेइज्जती है। छोड़ दो बात, हमारे तुम्हारे यहाँ पे लुटिया MP डूबी है, पड़ी है, आपके तुम्हारे दो जाएगा MP कौन है। साथ वो में? विपक्षी गठबंधन की बात कर रहे थे। हमारे ऑफर 43 MP हैं। ऑफर देने नहीं, के ये लिए ऑन आपका एयर धन्यवाद। ऑफर नहीं दिए जाएंगे पर- सुरेंद्र जी। पूरी ये गलत बात है। ये पार्टी के अंदर बंद दरवाजे में बात होनी चाहिए। ऑन एयर ऑफर नहीं दिए जाएंगे, गलत है। नहीं रुकिए भाई, शिवम जी क्या हो रहा है? आपके गठबंधन में सेंध लगा रहे अरे हैं मलूक भाई को आना ही क्या हो हमारे रहा है? पास है। वो तो ऑफर दे रहे हैं खुले। दो लाइनें हैं ना कि ऑन एयर कह रहे हैं हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, हम एनडीए के साथ हैं। इनकी लुटिया डूब रही है, इनकी स्पष्टीकरण लुटिया दे रहे हैं डूबते हम। हुए बताइए, जहाज शिवम में जी कौन बोलिए। जाएगा? ये बोलिए के शिवम जी। विचारों को समझ ही नहीं आ रही इस बात की। वो शेर है अब ना ये कि और जो बची कुछ है ओवैसी जी, साहब जी, की जी, खिलाफत करके अपना और खराब कर लेंगे ये। वो शेर है ना कि मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं सारे और मैं तो ख्वाहिशें एक ही अधूरी बात हैं, पर जिंदा रहने के लिए गलतफहमियां भी जरूरी हैं। ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कांग्रेस को इतनी गलतफहमियां दिलाकर पता नहीं कहां तो अपने नेताओं को बिठाए रखते हैं। मलूक जी वो कह रहे हैं वो फिर हमारे साथ आ जाएंगे। अखिलेश और राहुल जी की जोड़ी बहुत शानदार उत्तर प्रदेश में चल रही है। अरे कल तक अखिलेश यादव भी कह रहे थे कांग्रेस भी बहुत तेज पार्टी है, इसको वोट मत दे देना। गलतफहमी से बाहर निकलो। जी बताएंगे ऐसी तेज है या तमाम कोशिशें टीएमसी के साथ क्या नहीं हुई? ऐसी तमाम कोशिशें कहाँ नहीं करते? हर चुनाव से पहले का हमारे यहाँ एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, हर चुनाव से पहले का सांग है ये इनका, हर चुनाव से पहले का। और स्थिति चुनाव तक आते आते मतलब बुरा हाल हो जाता है। पर फिर भी मैं यही कहता हूँ, चलिए ठीक है, और भी कुछ नहीं तो टीवी पर तो हंसते खिलते चेहरे अच्छे लगते ही है, ऐसे हल्के फुल्के अंदाज में डिबेट हो जाए तो नहीं, क्या बुरा है? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज जिस तरह से डिबेट हो रही है ऐसी डिबेट होनी भी चाहिए। आपसे बात भी हो। भाटी जी बता दीजिए, तेज है या सीधी है कांग्रेस पार्टी? क्या करना है? गठबंधन होगा नहीं होगा? बहुत कम समय बचा है सर। मलूक जी को भी आप भी बुला रहे हो क्या अपने पास? नहीं, कांग्रेस बहुत तेज पार्टी है, लेकिन हमें बीजेपी को हराने के लिए तेज पार्टी की तो ज़रूरत है। सुस्त पार्टी का क्या करेंगे? सुस्त पार्टियों को लेकर कैसे लड़ेंगे? तेज पार्टी के साथ ही तो लड़ना है। लेकिन सुचरिता जी आपको सबके राइट टू रिप्लाई की चिंता है, मेरे संवैधानिक अधिकार को भूल गई आप। अरे क्या सर, शिवम कैसी त्यागी बातें ने कर मुझसे दी? सवाल पूछा था। हाँ। बोलिए। शिवम त्यागी ने सवाल पूछा था कि पहले स्टैंड और था, अब स्टैंड कुछ और है। हाँ। मैं शिवम त्यागी भाई को बता दूं कि हमारा स्टैंड एक ही रहा है, एक ही रहेगा। चोरों से, ठगों से और पाखंडियों के हम हमेशा विरोध में रहेंगे। जो चोरी करते हैं, पाखंड फैलाते हैं, ठगी करते हैं, चाहे वो राम के चंदे में चोरी हो, चाहे वो शंकराचार्य के ऊपर हमला हो, और जो राम के जो वो बन रहे हैं नी, ठेकेदार बन रहे हैं, राम के कद को आप छोटा कर रहे हैं। राम आपकी सोच से बहुत बड़े हैं। पूरी धराधाम राम जन्म से हुई है धन्य। मुझे लगता है निर्विवाद सत्य को विवाद से निकालिए। हाँ। रोम रोम में रमे हुए हैं विश्वव्यापी राम। राम का महत्व एक वृत्त में न डालिए, वसुधा कुटुंब के समान देखते रहे। सर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है भाटी जी आज ये बात कर रहे हैं, लेकिन तब भी राम मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे। राम जन्मभूमि को तो राम ही लेकिन तब भी राम मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे भाटी जी। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि राम पर सवाल उठाने वालों को आप सीधे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन विडंबना ये है कि उस राम मंदिर के दर्शन के लिए नहीं जा पा रही है समाजवादी पार्टी। उसके बारे में सोचिए। ये हुई ना बात। दोस्तों आज का ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये डिबेट पसंद आया होगा। तो आज के इस डिबेट के बारे में और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के बारे में और कांग्रेस के प्रवक्ता के बारे में आप सभी का क्या राय है? आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को ऐसी डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप लोग वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आप सभी को ऐसी शानदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में
में शेयर कर दीजिए ताकि सब तक ये वीडियो पहुंचे और सब लोग इस वीडियो को देख सकें। आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।